Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. सब लोग अच्छे हैं? Yes, sir. Are you ready to study? Yes, sir. Okay. तो चैप्टर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? Yes, sir. Yes. इस चैप्टर को, इस स्टोरी को किसने लिखा है? मेजर एचपीएस अहलुवालिया ने। ठीक है? यस। सो हमने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी फर्स्ट लेक्चर एक हुआ, सेकेंड लेक्चर हुआ, और जिसने 2 लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर मेरा नाम टाइप करेंगे और वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और आप आराम से दोनों वीडियोस देख लेंगे। तभी आपको ये तीसरा वीडियो जो फाइनल है, जो लास्ट है, वो आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा। गॉट द पॉइंट? यस। सो हमने ये सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, और बहुत ही प्यारे, बहुत ही मुश्किल, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आप इन अगर मीनिंग्स को नहीं जानते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने में, स्टोरी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट इंटरेस्ट। सो आपको इसे याद भी करना है और इसे समझ करके ही स्टोरी पढ़नी है। यस। सो हम लोग चलते हैं आगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। सो द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। क्या कहता है राइटर? राइटर सेज कि ये जो हमने फिजिकल अचीवमेंट है हमारा, क्या है? फिजिकल अचीवमेंट है। फिजिकल अचीवमेंट है वो क्या है? ये 1 पार्ट है। अचीवमेंट का ये 1 पार्ट है। He will tell about second part. What is second part? There is more to it than that. कह रहा है कि वो इससे ज्यादा है, वो इससे ज्यादा है। It is followed by a sense of fulfillment. कह रहे हैं कि वो fulfillment का सेंस है। There is a satisfaction of deep urge to rise above one's surroundings. कह रहे हैं कि जो हमने ऊपर जाकर, जब हमें जो हम सारा ये वर्क करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, सो हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? हम सेटिस्फाइड होते हैं। चलो हमने कुछ नेक काम किया है। आप किसी ऐसे इंसान को, मजबूर इंसान को 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देते हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ही नीड्स। तो कह रहे हैं सेटिस्फेक्शन, राइज अबव वन सराउंडिंग्स। और जो आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, कह रहे हैं कि वहां भी आपके जो सराउंडिंग्स में सारी चीजें हैं, उसे देखकर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि आई हैव डन समथिंग। मैंने ऊपर का अचीवमेंट, हमने हिमालय पर्वत, या हम कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट को हमने क्या कर लिया? सर कर लिया। ठीक है? इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। कह रहे हैं कि मैन के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर इटर्नल लव है। क्या है? इटर्नल लव है, शाश्वत। इटर्नल हमने यहां पे लिखा है, इटर्नल लव है। क्या है? इटर्नल। यानी ये हमेशा से एडवेंचरस, ये ह्यूमन बीइंग है, उसको लगता है हमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ एडवेंचर करना है, कुछ साहसिक करना चाहिए, कुछ जो है ऐसा करेजियस करना चाहिए जिससे जो है देखकर हमें अच्छा लगता है। सो द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरली फिजिकल। और ये एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, यानी ये एक शारीरिक एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि दैट इज इमोशनल और स्पिरिचुअल। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। हमने यहाँ पे इमोशनल वर्ड आपके लिए लिख दिया है कि ये क्या है? ये भावनात्मक है, इंसान की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कि अगर हम कोई नेक काम करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की पढ़ाई में मदद करते हैं, सो दैट इज इमोशनल। ये ऐसा होता है भावनात्मक कार्य हो। और क्या है? स्पिरिचुअल। ये क्या है? आध्यात्मिक है। ये हमको लगता है कि भाई नहीं, हमें करना चाहिए, हम ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरे ह्यूमन बीइंग की मदद करनी चाहिए। एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सबकी जो है हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? यस। अब यहां पे कह रहे हैं, अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब। नाउ अगेन ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ब्रूटल स्ट्रगल। ही टेल्स अबाउट ब्रूटल स्ट्रगल, कि हिमालय पर्वत पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पे, वो क्या है? एक ब्रूटल रोप्स, रस्सियां, ये सारी चीजें पकड़ के हमें चढ़नी होती हैं। सो कह रहे हैं कि कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड पे, लास्ट पॉइंट पे चढ़ना है। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। कह रहे हैं कि आप जो रोप्स, आप यहां पे अगर देखें कि ये मोटे मोटे रस्से हैं, और इसको पकड़ के क्या कर रहे हो? ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो। और दूसरे क्लाइंबर भी हैं, यानी यहां एक ह्यूमन बीइंग है तो यहां भी एक ह्यूमन बीइंग है, ऐसे करके आप चढ़ रहे हैं, तो दूसरे क्लाइंबर भी उसको पकड़ के जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। यू फर्म इन। कह रहे हैं कि आप बिल्कुल दृढ़ हो,
आप बिल्कुल जो है एकदम जो है दृढ़ निश्चय के साथ हो कि नहीं हमको ऊपर चढ़ना है। एंड कैन ही कट्स द स्टेप्स इन है, ऊपर वाला क्लाइंबर क्या करता है, एक कट्स बनाता है आपको फिर पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। यस स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो करेंगे आप स्टेप बनाता है एंड देन ही बिलोज एंड यू इंच योर वे अप, और आप एक एक इंच ऊपर की तरफ बढ़ते हो। एक एक इंच कहां बढ़ते हो, ऊपर की तरफ बढ़ते हो। यस द क्लाइंब इज ग्रिम, करेंगे लेकिन क्लाइंब क्या है, थोड़ा सा उदासीन होता है। ग्रिम क्या होता है कि चिंताजनक, और चिंता किस बात की, यार चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, कहीं गिर गए, या मतलब ये सारी चीजें जो है कि यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। कह रहे हैं कि आप एक एक इंच ऊपर की तरफ बढ़ते हो, एक एक जो है स्टेप्स ऊपर की तरफ जाते हो। दे हैव ऑल्सो फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, जो साथ में और भी लोग हैं जो क्लाइंबिंग करते हैं, वो क्या है, दूसरों की क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। कह रहे हैं कि उनको किसी ने भी मदद की थी, उनको भी किसी ने मदद किया। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और उन्होंने क्या किया, गिवन अप नहीं किया। इज डिफिकल्ट, और हम ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं हिमालय, चूंकि माउंट एवरेस्ट पे जब जाएंगे बहुत ऊंचाई पे, तो जो है कि जो ब्रीथिंग की समस्या आ जाती है, आप सांस अच्छे से नहीं ले सकते हैं। सो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट, यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। कह रहे हैं कि आप अपने आप को कोसने लगते हैं, कर्स मतलब कोसने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि हमने क्यों ये निश्चय लिया, हमने ये क्यों डिसाइड किया कि आई हैव टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वाई यू ईवर अंडरलुक द असेंट, हमने क्यों चढ़ाई को, असेंट हमने यहां वर्ड लिख दिया है कि असेंट, आपने चढ़ाई को हमने क्यों जो है देख लिया कि नहीं हमको चढ़ना है ऊपर। बट कह रहे हैं कि असेंट, देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, उस समय आप सोचते हो कि यार चलो बैक चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन थोड़ी देर में आपको वो क्या है, वो मूड खत्म हो जाता है। बोले नहीं नहीं नहीं, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। आपके अंदर कुछ ना कुछ एक निश्चय होता है, एक दृढ़ता होती है जो कहता है कि नहीं यार हमको गिव अप नहीं करना। गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, मतलब उसको ब्रेक कर देना अपने स्ट्रगल को। एंड यू गो ऑन, और आप अपने लगातार अपने कार्य में लगे होते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आपका कंपेनियन क्या कहता है, आप कहता है बढ़ो बढ़ो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, जस्ट अनदर 50 फीट, और कहते हैं अब थोड़ा सा रह गया, अब थोड़ा सा रह गया है। यस, और 100 मे बी यू आस्क योर सेल्फ, कह रहे हैं कि और सोचते, और या 100 यार्ड्स है, कहता है कि ये 100 होगा या 50, इस तरह से वो बात करता है कि कुछ है, थोड़ा सा आगे बढ़ो। एक बार आपको स्टोरी सुनाता हूं, हम लोग गए थे, कल मैंने कहाँ बताया था, पटना के बगल में, आपको याद नहीं है, राजगीर। यस, हमने राजगीर गए, हम लोग राजगीर गए घूमने 2-3 साथी। अब वहाँ पे चूंकि रोपवे भी है, आप रोप से इलेक्ट्रिक चीज़ों से आप जो है रोप से चले जा सकते हैं, लेकिन आपको रास्ते भी हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। हम 2-3 साथी थे, अब हम लोग चढ़ने लगे, बहुत ऊंचाई है, बहुत हाइट है ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ों पे। कुछ दूर जाएं, अब थक गए तो पूछने लगे लोगों से, तो लोग क्या कहते, थोड़ा और आगे बढ़िए, आगे बस जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते थे, किसी पूछते अरे भाई बहुत चढ़ गया, आज थोड़ा सा आगे चले जाइए और हो जाएगा। मतलब इस तरह कहते जो है ऊपर पहुंच गए, और लोग ऐसे कहते चले गए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो इस तरह से होता है। यस, सो यू आस्क योरसेल्फ, इज देयर नो एंड। अब आप पूछने लगते हो अपने आप से, थक जाते हो, स्ट्रगल करते करते, बिल्कुल मेहनत करते थक जाते हो, पूछते हो यार इसका क्या एंड नहीं है क्या, या इसका मतलब ये खत्म नहीं होने वाला है क्या कभी। सो कह रहे हैं इज देयर नो एंड, यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप कभी अपने कंपेनियन को, कंपेनियन हमने यहां लिख दिया है, कंपेनियन मतलब साथी, आप अपने साथी को देखते हो और साथी आपको देखता है, और दोनों एक दूसरे से एनर्जी गेन करते हैं। विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, यस, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से क्या करते हो, इंस्पिरेशन लेते हो। इंस्पिरेशन भी हमने लिख दिया, प्रेरणा। प्रेरणा मतलब क्या होता है, आप एक दूसरे से एनर्जी लेते हो, प्रेरणा लेते हो, चलो मेरा साथी आगे बढ़ रहा, हम भी आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना भाई। यस, you are at the yes, and then without first being aware of it you are at the summit, और बिना आपको पता ही नहीं चलेगा, ओ अब मैं यहाँ पे एंड पे, समिट पे आ गया। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इज द वर्थ वाइल, अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। कह रहे हैं कि आप जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे जो बर्फ होंगे वो क्या होंगे, चमकते होंगे। बर्फ क्या होंगे, चमकते होंगे। यस,
एंड थ्रू द क्लाउड्स, और क्लाउड्स मतलब आसमान भी होगा, बादल भी होंगे और उसमें बर्फ जो होंगे। इफ यू आर लकी, अब कह रहा है राइटर कि अगर आप लकी हुए, राइटर क्या कह रहा है कि अगर आप लकी हुए, लकी मतलब अगर आप खुशकिस्मत हुए, है ना, आप लकी हुए, तो अगर उस वक्त सूरज निकला हुआ है, क्या सूरज की किरणें जब बर्फ पे पड़ती हैं तो कहते हैं सम मे बी ऑन द रिम सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकल्स अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। ओहो, आप सोचो कि जैसे कोई दुल्हन अपने गले में हार पहन ले, अपने गले में हार पहन ले सोने का, किसका, चेहरा चमकने लगता है नहीं, और लाइट आ जाती है चेहरे पे। वही कह रहा है राइटर कि आप जो जिस पिक पे खड़े हो और ये सराउंडिंग में पहाड़ हैं, ठीक है, मतलब बर्फ हैं, और अगर उधर से सूरज की किरणें अगर इस पे पड़ रही हों तो ऐसा लगेगा कि आपके समिट को किसी ने क्या कर दिया है, ज्वेल्ड कर दिया, यानी आपको हार पहना दिया है। क्या कर दिया, हार पहना दिया। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, इट इज एन इनोबलिंग एक्सपीरियंस, enriching experience to just look down from the summit of a mountain। आप माउंटेन पे खड़े होकर सारे सराउंडिंग्स को देखते हो, सारे चारों तरफ से देखते हो, यस, और ऐसा लगता है कि आपने कोई नोबल वर्क कर दिया। नोबलिंग क्या है, आप एक नोबल एक्सपीरियंस होगा, आपको एक अच्छा एक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा। आप मैंने कि यू बो डाउन एंड मेक योर ऑबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप वहां पे जाके क्या करेंगे, आप अपने आप को, आपको ऑबिसेंस, आप क्या करेंगे, ऑबिसेंस सम्मान आदर, अपने जिस गॉड को भी आप मानते हो उसके आगे अपने सर को झुका दोगे, अपने आप को बो डाउन कर दोगे, यानी अपने को झुका दोगे, और क्या कह रहे हैं कि गॉड यू वर्शिप, और जिसकी आप पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आप देखे होंगे कि चूंकि एचपीएस अहलवालिया, जो एचपीएस अहलवालिया हैं वो कौन है, एक सरदार जी हैं। कौन है, तो उनके लिए क्या है, जो वर्शिप के लिए कौन है, गुरु नानक जी हैं। कौन है, गुरु नानक जी। तो कह रहे हैं कि हम वहां पे गुरु नानक जी की पिक्चर छोड़ आए। क्या क्या है, गुरु नानक जी की पिक्चर छोड़ आए। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और हमारा जो साथी रावत था, रावत किसको, वो मतलब हिंदू धर्म से था, किससे था, हिंदू धर्म। तो उसने क्या किया, उसने जो है गॉडेस यानी दुर्गा जी का फोटो, दुर्गा जी की मूर्ति वहां छोड़ा है, वहां मतलब रख के आ गया। एंड फू डॉर्जी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा, और कह रहे हैं कि जो अवशेष जो बुद्धा का अवशेष बचा था उसको वहां उस पॉइंट पे वो जो कि बुद्धिस्ट था, और कह रहे हैं कि एडमंड हेलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन, और क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ एक क्रिश्चियन भी था जिसने क्या किया, वो जो क्रॉस, आप ऐसा देखेंगे कि जो क्रिश्चियन होते हैं इस तरह के क्रॉस का एक लॉकेट पहनते हैं ना, तो क्रिश्चियन की ये जो है कि एक निशानी है जिसको वो कह रहे हैं कि वहां पे उन पहाड़ों में उस बर्फ में उसको जो है कि गाड़ाया था। इन द स्नो दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। कह रहे हैं कि ये जो कार्य था जो हम लोगों ने किया वो ऐसा नहीं था कि हमने कॉन्क्वेस्ट, हमने जीत लिया इसलिए किया, बल्कि ये एक श्रद्धा थी। एक क्या थी, श्रद्धा थी, एक रिवरेंस था, एक आदर था, एक सम्मान था, एक रिस्पेक्ट था, एक वर्शिपनेस थी, ये हमने किया। कह रहे हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस हमने किया, ये महसूस किया कि अगर आप इस पहाड़ इतने ऊपर चढ़ते हो तो आपके अंदर ये चेंजेस ला देती है। क्या करती है, चेंजेस ला देती है, चेंजेस कंप्लीट, आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा। एंड देयर इज अनदर समिट। अब क्या कह रहा है राइटर, अपने लास्ट पॉइंट पे चल रहा है, लास्ट पॉइंट पे चले करेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको इसको मिटा करके आपने ये वर्ड लिख लिया है, सीख लिया है, तो इसको मिटा देते हैं। कह रहे हैं कि ये लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अनदर सबमिट। क्या कह रहा है, अनदर सबमिट, अनदर सबमिट। अब यहां मेन पॉइंट आ रही है बात की कि एक सबमिट माउंट एवरेस्ट का है और एक सबमिट क्या कह रहा है, इट इज विद इन योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर का सबमिट। इट इज इन योर ओन माइंड। कह रहा है कि ये सबमिट कहां है, तुम्हारे माइंड में है। एंड कह रहा है ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पिक, और कह रहा है कि हर आदमी अपने माइंड में एक बड़ा सा माउंटेन लेकर घूमता रहता है। क्या करता है, घूमता रहता है। यस, he must climb it to reach to a fuller knowledge of himself।
और कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को ये चाहिए कि उस पहाड़ पे चढ़े ताकि उसको फुलर नॉलेज हो, यानी पूरा जो है कंप्लीट उसको नॉलेज हो जाए। किस बात का? इट इज अ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। इसको नापना मुश्किल है कि ये कितना बड़ा पहाड़ लेकर घूम रहा है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स। कह रहे हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो उस पे क्लाइंब कर सके, चढ़ सके। एंड यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। अगर हैं कि अगर आप चाहोगे तो खुद से उस पे चढ़ सकते हो, आप खुद चाहोगे तो उस पे चढ़ सकते हो। you yourself have to do the physical act of climbing to the summit of mountains। कह रहे हैं कि जो फिजिकल क्लाइंबिंग है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, वो जो है आउटसाइड इज स्किन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। कह रहे हैं कि ये जो एवरेस्ट पे चढ़ना है, जो फिजिकल क्लाइंबिंग है, वो आपकी स्किन के बाहर है, आप उसको ऊपर चढ़ना है वहां पे। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। कह रहे हैं कि जो इफेक्ट होगा या जो पहाड़ पे, माउंटेन पे हमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट एक सेम होगा। दोनों का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। एंड कह रहे हैं कि वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल बी सर्टेनली चेंज यू। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो या अपने माइंड के अंदर के एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो, दोनों का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। इट टीचेज यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये क्या आपको बताता है? क्या टीच करता है आपको? ये आपको इस वर्ल्ड के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? इस वर्ल्ड के बारे में और योर सेल्फ, आपके अपने बारे में, कि ये दुनिया दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में आप एक छोटे से प्राणी हो, एक छोटे से प्राणी हो। आप अपने माइंड में ये घमंड लेकर, तकब्बुर लेकर, आप गर्व लेकर, प्राइड लेकर मत घूमो, बल्कि आप सोचो कि मैं एक छोटा सा प्राणी हूं, मुझे इस दुनिया का सेवा करने के लिए पैदा किया गया है। गॉट द पॉइंट? यस। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज एन Everester has provided me with inspiration to face life's ordeals resolutely। कह रहे हैं कि मैंने जो बेटा एक मिनट, लास्ट पॉइंट है। मैंने जो ये वेंचर, मैंने जो ये साहस किया, मैंने जो ये परियोजना बनाया, मैंने जो ये एम बनाया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, बेटा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, इसने मुझे क्या सिखाया? कह रहे हैं कि मुझे लाइफ के चैलेंजेस से जूझने के लिए बताया। मुझे लाइफ के जो चैलेंजेस थे, जो कठिन परीक्षाएं थे, उसे पास करना सिखाया। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक ये एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। और जो इंटरनल का जो समिट था, उसके ऊपर भी हमने जो अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो भी जो है वर्थवाइल, इक्वली वर्थवाइल। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और लास्ट पॉइंट में, लास्ट सेंटेंस में कहते हैं कि द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। कह रहे हैं कि जो इंटरनल समिट्स हैं वो एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट से ज़्यादा ऊंचे हैं, ज़्यादा बड़े हैं। गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट है। अगर क्लास अच्छी लगी आपको? हाँ, तो ये जो है कि स्टोरी है HPS अहलुवालिया की, इन्होंने लास्ट किया और हमें दो समिट्स के बारे में बताते हैं, एक समिट्स ऑफ एवरेस्ट और एक समिट ऑफ माइंड। ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।